प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। देखो इससे हल कैसे करते हैं। देखो x/2 और x/3 क्या है, ये चर है, चर को एक तरफ लेंगे, बाकी अचर क्या है 1/5 1/4 एक तरफ ले आएंगे बराबर से। तो x/2 माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा 1/3 बराबर के नीचे बराबर, यहाँ कितना था 1/4, यहाँ कितना है माइनस का, ये कितना आएगा प्लस का हो जाएगा, बराबर से ले आएंगे तो 1/5। ठीक है, इसका लासा लेंगे कितना आ रहा है, ऐसा संख्या ढूंढते हैं जहाँ में हर का दोनों का हर चले, यहाँ 2 है हर, यहाँ हर है 3, तो ऐसा हर कैसे ढूंढेंगे। 6 ढूंढ लिया हमने, जिसमें 2 का भाग आ रहा है 3 का भी आ रहा है, 2 3 अच्छा है 3 बार गया, 3 भागफल आया 3, 3 गुणा अंश में करते हैं 3x माइनस का माइनस 3 दूनी 6, 2 बार गया, भागफल आया 2, 2 गुणा x में करके 2x बराबर के नीचे बराबर। इसका लासा पर कितना आ रहा है 20, क्योंकि 4 का भाग आ रहा है और 5 का भी आ रहा है 20 में, तो हर हमारा आया 20, 4 पन्ना 20, 5 भागफल आया, अंश में गुणा कर देंगे 5 एकम 5, ऐसे ही 5 चौक 20, 4 बार गया, 4 गुणा 1 में कर देंगे 4 एकम 4। ठीक है, अब देखो ये क्या करते हैं, काटना चाहे काट दो, अंश में सिंगल सिंगल संख्या या गुणा में हो तो कट जाती है, हर में तो हर में 2 3 6, 2 ढाई 20, तो 3 बार गया 10 बार गया, यहाँ कितना, तो 3x में 2x गए तो 1x/3, 5 एकम 5 और 4 एकम 4, 5 एकम 5 4 एकम 4/10। अब क्या करेंगे हम, देखो x/3 9/10, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, या ऐसे रहने दो, इसी डायरेक्ट इसमें गुणा कर दो, वापस यही वही बात पड़ेगी, इधर करेंगे तो फिर वही गुणा करने पड़ेगी, या तो सी डायरेक्ट गुणा करो, x बराबर 9×27/10, तो हमारा आंसर आया वो 27/10, एक्स वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, x बराबर 27/10 आया, तो इसको हम देखो उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच में LHS वैल्यू कितनी हमारी, x/2 माइनस, ठीक है साथ में रखते हैं, बराबर दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए, x/3 प्लस 1/4, यही ना। अब क्या है, एक्स वैल्यू कितनी 27/10, तो 27/10 ये वाली जो माइनस 1/5, 27/10/3 प्लस 1/4। अब क्या करेंगे हम, देखो हल करो इसे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्योंकि 2 के नीचे नहीं था कुछ भी, 1 मानने से कोई संख्या पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बीच के बीच में बाहर की बार, मतलब अंश के हर से करेंगे नीचे वाला है, बीच की जो संख्या होती है आपस में गुणा करते हैं, ये गुणा करेंगे, ऐसे ये वाली बीच की बाहर के बार में 27 एकम 27 और 10 गुणा 2, यहाँ क्या है माइनस के 1/5, यहाँ कितना होगा 27 एकम 27, 10 गुणा 3 प्लस 1/4। ठीक है, अब देखो समझ में आए तो वीडियो दोबारा देख लेना, आपको रिव्यू करके देखो। अब क्या करेंगे, 27 एकम 27, 10 दूनी 20 माइनस 1/5, 27 एकम 27, 30 प्लस 1/4। अब क्या करेंगे, देखो इसका लासा पर लेंगे, कितना आएगा 20 आ रहा है। ठीक है, 20 आ रहा है, और देखो 20 से कम 20 27, एक बार गया भागफल में, एक 27 में गुणा करेंगे, 27 एकम 27 आएगा, 5 चौक 20, 4 बार भागफल आया, 4 गुणा
ये क्या करेंगे 4 एकम 4 आ गया। ठीक है, ऐसे इसका लासपा कितना आया 60, 20 या 60 3 बार गया, वो 30 दूनी 60 2 बार गया, 2 गुना 27 में करेंगे, 27 दूनी 54 हो गया। ठीक है, हर की करेंगे हम हर में तो 15 बार गया, 4 गुना 60 में करेंगे 15 बार गया, 15 भागफल है, 15 भागफल अंश में गुणा करेंगे, 15 एकम 15। ठीक, अब ये काटना था काट दो, मैंने कहा सिंगल हर में हो तो उसे काट देते हैं, या गुणा में हो कोई संख्या तो हम 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बार गया, तो कितना 27 में 4 गए तो कितना बचा, 27 में 4 का बचा 23 बचे। यहाँ पे कितना 54 और 15 कितना हुआ, 54 15 69 हुआ बट्टे 3। जैसे यहाँ 23 आया है, इधर भी 23 आना चाहिए, तो 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3 आया, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो यहाँ कितना होगा, एक बचा नीचे हर में, हर के भाग 23 में देंगे 23 ही आएगा ना, दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसका मतलब हमारा आंसर ये सही है 27/4। उत्तर की जांच ऐसे ही करते हैं, LHS बराबर RHS बराबर होना चाहिए, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही है। प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। देखो इधर, देखो इसमें लासापास तीनों का कितना आ रहा है, तीनों का कितना आएगा, ऐसी संख्या से तीनों का भाग चले आए, हर में क्या रखेंगे 12 रखेंगे। देखो 2 छिक्के 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, जा रहा नहीं जा रहा, तो दोबारा रख लिया मैंने, इसलिए लासापा कितना हमारा 12, 2 छिक्के 12, 6 बार गया, भाग वाला हमारा 6 का गुणा n में करेंगे, n 6n हो गया। ऐसे ही वाला 4 तिया 12, 3 बार गया, 3 ही गुणा, भाग वाला है हमारा 3 गुणा, अब इसमें करेंगे जो अंश में है, तो 3 तिया 9, 9n प्लस 6 दूनी 12, 2 बार गया, तो 2 बार गया तो 2 गुणा, अब भागफल हमारा 2 तो अंश में गुणा करते हैं भागफल की, 5 दूनी 10, 10n, सभी n है, मतलब ये सभी n वाली संख्या है, तो ये क्या हमारी चर वाली संख्या एक तरफ पहले ही मौजूद थी, तो इसलिए हमने डायरेक्ट ये कर दिया हमने। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लेना वापस करके। देखो 6n माइनस के 9n प्लस के 10n, तो प्लस प्लस के ये प्लस के 10n है, वो 9n 6n है, ये 10n है, तो 6n और 10n तो 16n हो गए प्लस के, ये माइनस का 9n बचा अलग, n बट्टे 12, 21 है इधर। अब देखो 16n में से 9n गए थे, प्लस के बचेंगे, कितने बचेंगे, प्लस के ज्यादा इसलिए प्लस के बचेंगे, तो 16n में से 9n गए तो कितना बचा 7n बट्टे 12 बराबर 21। अब देखो 7n, अब देखो ये डायरेक्ट काटना चाहे तो काट दो, जो अंश में सिंगल संख्या है 7n, ठीक है, यहाँ बराबर 21, जो अंश में ही माना जाता है, इसके नीचे अगर बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या में, तो 7 एकम 7, ये गुणा में है, n के गुणांक में 7, 7 एकम 7, 7 की 21, 3 बार बचा, तो यहाँ पर क्या बचा n/12 बराबर 3/1, अंश की अंश मतलब कैसे गुणा करते हैं, कितना बचा, n की वैल्यू कितनी आ गई, n एकम n और 12 की 36, मतलब 12 गुणा 3 तो 36 नहीं आएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, n की वैल्यू आएगी हमारी 36। ठीक है, ये हमारा आंसर है, और इस उत्तर की जांच करेंगे हमारा उत्तर गलत तो नहीं है। तो उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में देखो क्या करेंगे हम, ये संख्या है, सारी संख्या उतार लो पूरी जैसे है, n/2, 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21, n की वैल्यू हमारी आई है 36,
तो 36 रखो यहाँ पर बट्टे 2, 3 गुणा 36 बट्टे 4, 5 गुणा 36 बट्टे 6 बराबर 21। 2 का भाग 2 36 में 18 बार, 2 एकम 2 और बचा 1 इसमें 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, ऐसे 4 का भाग 2 3 में तो जाएंगे ना, 36 में आएगा। हम भाग क्यों दे रहे हैं, इसमें क्यों जा रहा है भाग, क्यों गुणा में प्लस माइनस में होता नहीं आता, ये संख्या प्लस माइनस में होती दोनों अंश वाली तो भाग नहीं आता। अब इसमें चलाया क्योंकि ये गुणा में है। 4 एकम 4, ये एक बार गया था ना तो इधर लिख दिया। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पन्ना 20, 4 24 4 7 8 4 8 94 36, 9 बार गया। ऐसे ही आएगा 6 एकम 6 छचंग 36, जो संख्या बची उसे उतार लेंगे। 18 बट्टे 1, 9 बट्टे 1 प्लस यहाँ 21 है ना साइड में बराबर करके, और हमारा बचा 6 बट्टे 1। तो 1 1 1 आ रहा है, इसकी कोई वैल्यू मत समझो, जो 1 तो माना जाता है हमेशा। तो कितना हो गया, तो माइनस में है, तो मैं ये माइनस में ये माइनस में, ठीक है। तो 18, सॉरी प्लस में थी संख्या, तो प्लस प्लस की संख्या, ये प्लस में 18, ये प्लस की 6, प्लस के 18 6 कितने हो गए, 18 6 24 नहीं हुए। गलत तो नहीं कर रहे हम, 9 27, हाँ गलत कर रहे हैं हम। तो यहाँ 18 है, 18 बट्टे 1, फिर 3 गुणा 9 में करेंगे 9 बचा था, यहाँ पे 9 27 बट्टे 1, ये वाला 5 30, 30 बट्टे 1 21। अब देखो 18 भाग देंगे 18 ही आएगा इसमें, एक का भाग देंगे 27 ही आएगा, एक का भाग देंगे 30 में 30 ही आएगा। अब देखो यहाँ 18 ये प्लस में है, ये प्लस में 30, 18 और 30 कितने हुए, 18 30 48 माइनस के 27 बराबर 21। देखो 48 में तो 27 का कितना बचा, तो 8 में 7 गए तो 1, 2 में 2 गए तो 4 में 2 गए तो 2। देखो इधर भी 21 पहले ही था मौजूद, इधर भी 21 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू x बराबर 36, हमारा यही आंसर है। तो चर की वैल्यू कितनी आई हमारी, 36, यही हमारा आंसर है। नहीं समझ में आया तो दोबारा बैक करके देख लेना वीडियो। अब हम दो प्रश्नावली 2.2 का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्या है, जो x प्लस 7 माइनस 8x बट्टे 3 बराबर 17 बट्टे 6 माइनस 5x बट्टे 2। देखो इसमें चर 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 मतलब जो x वैल्यू वाली संख्या है जो चर कहलाती हैं, जो बिना x वाली संख्या है जो अचर होती हैं, उसको बराबर से एक तरफ ले जाएंगे और चर वाली संख्या को एक तरफ ले जाएंगे। देखो x या कितना है इधर बराबर से इधर 8x बट्टे 3 इधर लाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा 5x बट्टे 2 बराबर के नीचे बराबर 17 बट्टे 6, ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा 7। अब इसको लासापा लेंगे, कितना है हमारा 6 आ रहा है सबका, बराबर से जो संख्या है इसका हर नीचे एक मान लेंगे, सबका लासापा हमारा 6 आ रहा है। 6 आ रहा है तो हम इस एक का भाग देंगे 6 में, तो जा रहा कितना, एक चिक्के 6 6 बार जा रहा है, भाग वाला हमारा 6 बार जा रहा है, तो 6 गुणा x में करेंगे तो 6x, ऐसे हर का भाग देंगे इस हर में, तो 3 दूनी 6 2 बार गया, भाग वाला आया 2, 2 गुणा इसमें करेंगे 18 8 में, हर में अंश में कितना 8x में करेंगे, ठीक है। ऐसे यह है प्लस 2 3 6 3 बार गया, भाग वाला आया हमारा 3, 3 की गुणा 5x, ठीक है। अब बराबर के नीचे बराबर 7 गुणा, सॉरी इसका लास्ट पर कितना आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। देखो इसके नीचे एक मान लेंगे, कोई फर्क नहीं, तो 6 मान लेंगे, ठीक है। तो 6 एकम 6 एक बार गया, एक बार गया तो एक बार भागफल आ रहा है, 1 गुणा 17 में करेंगे तो 1 गुणा 17 माइनस एक सिक्के से 6 बार गया तो 6 गुणा
6 गुणा भागफल 6 है तो 6 गुणा 7 में कर देंगे। और देखो अंश में 6 वो सॉरी हर में पूरी संख्या के 6 आ रहा है, पूरी संख्या के 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 गया, कुछ नहीं बचा। एक का भाग, ये 6 कम थे 6 कम थे, ठीक है, इसे काट देते हैं, ठीक है, सिंगल संख्या सिंगल हो संख्या हर में। तो देखो 6x 2 गुणा 8 में कर देंगे, 2 अट्ठे 16 x, 3 पंजे 15 x, नीचे एक बचा था, एक भाग देंगे, यही संख्या आएगी लौट के। 17 एकम 17 और 7 छिंग 42, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो ये प्लस में 6x, ये प्लस में 15x, एक तरफ ले लेंगे, ये ऐसे करो डायरेक्ट जोड़ दोगे क्योंकि प्लस प्लस वाली संख्या 6 ये प्लस में है, ये वाली प्लस में है 15, तो 6x 15 15x कितने हो गए 21x हो गए हमारे प्लस वाले। और मान से कितना बचा हमारा 16, तो 16x बराबर के नीचे बराबर, देखो यहाँ माइनस के ये प्लस के हैं, तो घटाना चाहो घटा लो डायरेक्ट, इसके साथ घटाना चाहो इसके साथ घटा लो, चलो घटा लेते हैं। 42 प्लस के माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे, इधर से में घटाएंगे, प्लस में से नहीं घटाएंगे तो प्लस के कम है, तो 2 में से जाएंगे नहीं, 7 नहीं जाएंगे, ठीक है, ऐसे घटाते हैं। देखो ये है 17, अब देखो प्लस के नहीं बचेंगे, माइनस बचेंगे, जो माइनस के ज्यादा है। यहाँ से लेंगे ढाई, 12 में तो 7 रहे तो कितना बचा 5, यहाँ कितना बचा 3, ढाई ले लिया था ना हमने, तो 3 बचा, तो 3 में से गया तो कितना बचा 2 बचा, तो हमारा बचा है माइनस के 25, ठीक है। अब देखो 21 प्लस के हैं, माइनस के 16 हैं, 16x हैं, तो देखो 21 में से 16x के तो कितना बचा 5x प्लस के बचेंगे, ठीक है, माइनस के 25, ठीक है, कि गुणा में माना जाएगा, गुणा में माना जाएगा, तो इसका मतलब ये भाग में जाएगा, इसके बट्टी में जाएगा, तो बराबर से पक्षांतर करने पर कितना हो गया माइनस के 25/5। अब 5 भाग में गया, भाग में मानते हैं बट्टे में जो संख्या जाती है हम मतलब भिन्न में चली जाती है, भाग बन जाती है, तो 5 एकम 5 पचम 25 5 आ गया, तो x बराबर माइनस के 5 बचा, एक का भाग देंगे तो इतने आएगा, तो x वैल्यू होगी हमारी माइनस के 5, यही हमारा आंसर है। और उत्तर की जांच कैसे करेंगे, देखो उत्तर की जांच में क्या करेंगे, ये हमारा संख्या है, x वैल्यू जहां जहां आई है, x जहां दिख रहा है वहां रख देंगे, देखो यहाँ करेंगे LHS बराबर RHS आना चाहिए ना हमारा, तभी हमारा उत्तर सही माना जाएगा। तो x वैल्यू यहाँ कितनी है, यहाँ पहले उतार लो, जैसे संख्या है हमारी संख्या ये वाली है, ये सारी संख्या हमारे उतार ली, इधर कर ली, x वैल्यू हमारी माइनस के 5 प्लस के 7, ठीक है, माइनस 8 वैल्यू 8 में 5 वैल्यू कितनी है हमारी, x वैल्यू हाँ माइनस के 5 बट्टे 3 बराबर 17/6 माइनस 5 गुणा x वैल्यू माइनस के 5/2, देखो माइनस के 5 प्लस के 7, ये अभी घटा दो, बाद में घटाने की जरूरत नहीं, कितना बच्चा प्लस के बच्चे ज्यादा 2 है, ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में है, सॉरी ये भी माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस होगी, कितना हो गया 8 पन्ना 40/3 बराबर नीचे बराबर, ऐसे होएगा, इसका लासा पे ले लो 6 आ गया, क्योंकि 6 का भाग जा रहा है 6 में, 2 का भाग जा रहा है 6, तो 2 6 कम 6 एक बार गया, भागफल हमारा 1 आया, 1 गुणा हम कर देंगे 17 में, माइनस गुणा माइनस में करते कितना हो गया,
पचम 25। ठीक है, अब देखो हमने ये भी तो है, 2 3 6, 3 बार आ रहा ना, तो 3 बार कर देंगे गुणा। तो 3 भागफल 3 आया तो 3 गुणा इसमें कर दिया आज में। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अब इससे आगे हल करते हैं। ये कितना है यहाँ पर, 2, लासा कितना आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है। ठीक है, 2 तिया 6, डाट कर दो या गुणा कर दो, 2 तिया प्लस 40 बराबर 6, 17 एकम 17 प्लस 25 तिया 75, कितना हो गया 75। ठीक है, तो यार अंश में हर में कितना है यहाँ, 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। मैं तो कह रहा डाट कट या तो सिंगल सिंगल संख्या हो हर में, तो क्या कर दो इसका हल, 2 तिया 6 प्लस 40 बट्टे 1। देखो 17 और 75 कितना हो गया, जोड़ दो करके, 7 और 5 कितना हो गया 12, हासिल का 1, 8 1 9 12 बट्टे 2। ठीक है, कितना 40 और 6 कितना होगा 46, 40 में 1 का भाग देंगे तो 46 आएगा। देखो ये 2 का भाग 92 देंगे तो ये भी 46 आ रहा है। देखो 2 एकम 2, 2 चौका 8, बचा 1, 2 छिक्के 8, तो यहाँ भी 46 आ रहा है, यहाँ 46 आ रहा है। तो LHS बराबर RHS। ठीक है, दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी -5 सही है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा कर लेना बैक, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रश्नावली 2.2 का चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, x - 5/3 बराबर x - 3/5। देखो इसे क्या करेंगे हम, इसे डायरेक्ट कैंची गुणा कर दो, इसकी गुणा इसमें, इसकी इस हर की गुणा इस अंश में करेंगे, तो 5 गुणा x - 5 बराबर, सॉरी दोबारा देखना, x - 5 इसे गुणा कर देंगे हमें इस वाले 5 से, बराबर नीचे बराबर, ऐसे ही 3 गुणा x - 3, जो हम ये संख्या हमने कोष्टक में बंद कर दी अंश वाली। अब देखो क्या करेंगे हम, 5 गुणा x में करेंगे 5, देखो एक बार इसे करते हैं, एक बार इसके साथ करते हैं, जो कोष्टक के बाद हमारी संख्या हो तो एक एक करके बांट देते हैं। 5x माइनस 5 गुणा 5 बराबर नीचे बराबर 3 गुणा x माइनस 3 गुणा 3, तो 5x पचम 25, 3x 3 तिया 9, अंक की संख्या एक तरफ, बीजीय संख्या एक तरफ, बराबर से इधर लाएंगे, तो 5x माइनस की है, ये प्लस की है, ये तो माइनस की हो जाएगी, 3x बराबर नीचे बराबर माइनस के 9, ये प्लस माइनस की थी, ये प्लस की हो जाएगी 25। ठीक है, 5x में 3x गए तो कितना बचा, 2x बचा, बराबर नीचे बराबर, माइनस की संख्या कम है, प्लस की ज्यादा है, तो 25 में 3 हो गए तो कितना बचा 16। ठीक है, ये है गुणा में x के, ये आएगी भाग में, भाग बोलते हैं जो बट्टे में जाती है, भिन्न बदल जाती है। 16 के नीचे आएगी ये 2, 2 चौक 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो x वैल्यू कितनी हमारी आई 8, 8 वर्ग है ना, ये हमारा आंसर है। उत्तर की जांच करेंगे हम, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। ना समझ में आए तो वीडियो को वापस करके देख लेना। देखो जो संख्या हमारी जैसी थी जैसे की जैसे उतारेंगे यहाँ पर, x - 5 बट्टे 3, ये वाली संख्या उतार रहे हैं हम, और कहीं से नहीं उतार रहे, x - 3 बट्टे 5, तो x वैल्यू कितनी आई हमारी 8, तो 8 रख दो, 8 - 5, x की जगह हमने 8 रख दिया, बट्टे 3 बराबर नीचे बराबर, x की वैल्यू कितनी हमारी 8, तो 8 है, इस 8 को x की जगह रख देंगे,
8 माइनस के 3 बट्टे 5। अब देखो 8 में से 5 गए तो 3 बट्टे 3, 8 में 3 गए तो 5 बट्टे 5, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ये कट जाती है सेम संख्या, तो एक एक बार एक भाग एक देंगे, एक भाग एक देंगे, एक एक आ रहा है। इसका मतलब LHS बराबर RHS। जब आता है LHS बराबर RHS बराबर आता है तो उत्तर हमारा कौन सा, x बराबर 8 सही है, क्योंकि दोनों पक्ष हमारे बराबर आ रहे हैं x की वैल्यू रखने पर, तो उत्तर की जांच हमारी सटीक हुई। प्रश्न 2.2 का 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो चर वाली संख्या की तरफ अचर वाली संख्या की तरफ लेंगे, तो 3t, ऐसा करते हैं इसका लासा पे ले लो डाट, कितना होगा 12 आ गया, 4 × 12 3 बार गया, तो 3 गुणा पूरा कोष्टक हम मान लो इसे, ये भी पूरा कोष्टक मानेंगे, 3t माइनस 2 माइनस 3 चौक 12 4 बार गया, 4 गुणा 2t, ये पूरी संख्या हम उतार रहे हैं जैसा है कि 3 2 4 3 बार 4 बार गया ना, ठीक है, प्लस 3 2/3 माइनस टी, ठीक है। ऐसा भी इसका लासा पर लेना, तो लासा पर ले लो, कितना आ गया 3 आया है, तो 3t, ठीक है, सही है। अब देखो क्या करेंगे, ये हर में ये भी हर में, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो यहाँ अगर 4 यहाँ होता 1, अब क्या करेंगे गुणा कर दो आपस में, 3 गुणा 3t में करेंगे, 3 तिया 9t, 3 दूनी 6, ठीक है, ये अलग हो गया पुस्तक में। 4 गुणा अंदर कर देंगे, 4 दूनी 8t, और 4 इसमें जाएगी 4 ती 12 बट्टे 4 है ही संग में चल रहा है, तो यहाँ 2 माइनस की 3t, यही है। अब क्या करेंगे हम, ये कोष्टक में लेके चलो, अब क्या इसे कोष्टक खोल लेंगे ऊपर, 9t माइनस 6, माइनस का संख्या सब चिन्ह बदल देती है, प्लस में अंदर की माइनस में जाएगी, 8t ये 12, ठीक है। अब देखो ये ना हर में थी, ये अंश में जाएगी इधर, तो गुणा में जाएगी, तो कितना हो गया हमारा 4 गुणा कोष्टक में हो जाएगी माइनस के 2 माइनस के 3t। अब देखो ये है t की, ये है t की संख्या, अब एक तरफ लेंगे 9t माइनस के 8t, ठीक, 12 माइनस के इधर 6, अदर इधर अंदर गुणा कर देंगे, 4 की 4 दूनी 8, 4 ती 12t, ठीक है। अब देखो 9t में से 8t गए तो कितना बचा, 1t बचा सिंगल, ठीक है, और 12 और 6 ये माइनस का, यही माइनस का है, तो ये तो माइनस का ही कितना हो गया जोड़ेंगे, तो माइनस के हमारे 18, और कितना है 8 माइनस के 12t। अब क्या करेंगे हम, टी वाली संख्या की तरफ और अंक की संख्या की तरफ, तो टी वाली संख्या, तो टी इधर लाएंगे माइनस की प्लस की होगी, 12t बराबर से इधर कितना 8, ये माइनस की इधर ले आएंगे तो प्लस की होगी 18, ठीक है, 12t और t कितना होगा 13t, 8 और 18 कितना हो गया, 8 18 26, कितना हो गया 26, ये कितना गुणा माना जाता है, भाग में जाएगा तो डाट काट दो ना, ये तो कट जाएगा, गुणा के टी के, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, तो टी बराबर कितना आ गया हमारा 2 आया आंसर। उत्तर की जांच क्या करेंगे, उत्तर की जांच में देखो ये हमारा आंसर है, और जांच कैसे करेंगे, ये हमारी संख्या है, इस संख्या में पूरा जैसा है इसे मिटा रहा हूँ, इसे नोट कर लेना यहाँ तक जो मैंने कराया अब तक, ठीक है। टी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, जहाँ टी दिख रहा है वहाँ 2 रख देंगे, 2 आया ना हमारा आंसर, तो 3 गुणा
2 माइनस 2 बट्टे 4। ऐसे यहाँ रखेंगे 2 गुणा 2, क्योंकि टी की वैल्यू 2 है हमारी, यहाँ 2 रखा है, यहाँ 2 रखा है, ठीक है, समझ लेना। प्लस 3 बट्टे 3, 2 बट्टे 3 माइनस के 2 के, जो कि टी की वैल्यू हमारी 2 आई थी। अब कर दो 3 दूनी 6 माइनस के 2 बट्टे 4, 2 दूनी 4 प्लस 3 बट्टे 3। इसका लासापा हमारा है 3, 2, 3 दूनी 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा आया 6 में 2 गए तो 4 बट्टे 4, 4 और 3 7 बट्टे 3, कितना हो गया, माइनस का बचेगा ना, तो कितना, 6 में 2 गए तो 4 बट्टे 3, ठीक है। इसका लासापा लो कितना हमारा 12, 7 की 12, 3 बार गया, 3 बार गया तो 3 गुणा 4, 3 बार गया ना, तो 3 भागफल आया तो भागफल हम गुणा 4 में करते हैं अंश में, माइनस 3 गुणा 3 चौक 12, 4 बार 4 भागफल आया, 4 गुणा अंश में करेंगे, 4 गुणा 7 बराबर माइनस के 4 बट्टे 3। अब देखो कितना, 4 12, 7 28, 28 बट्टे 12, ये ऐसा कर दो यार, 3 एकम 3, एक और गया, 3 चौक 12, 4 बचा यहाँ पर, ठीक। यहाँ कितना, हाँ यहाँ बता 4, 4 बार गया ना, 7 बचा, 7 12, 3 चौक 12, यहाँ कितना माइनस के 4, ठीक है। अब देखो हमारी वैल्यू कितनी है, ये आया ना हमारा आंसर, इसे चेक कर लेंगे बाद में कितना ही वाला है। और ये वाला यहाँ था, माइनस का कितना बचा, माइनस के बचेंगे, माइनस का 28 ज्यादा है, प्लस के कम है, तो माइनस के बचेंगे कितने बचे, 28 में तो 12 गए तो बचा हमारे 16 बट्टे 4, इधर माइनस में 4 है हमारी, 4 भाग 16 में देंगे, 4 एक 4 चौक 16, तो माइनस के 4 बराबर माइनस के 4, तो माइनस 4 बराबर दोनों तरफ माइनस 4 आ रहा है, इसका मतलब हर टी की वैल्यू बराबर 2 हमारी सही है, ठीक है। इसे ऐसे ही करते हैं, नहीं समझ आएगा वापस वीडियो करके देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर।